सुमित, जल्दी चलो। क्यों, क्या हुआ? उधर देखो, मामा जी घर की तरफ जा रहे हैं। मामा जी कब आए? क्या उनके साथ मामी जी और रीना भी आए हैं? वे अभी आए हैं, उनके साथ कोई नहीं आया। चलो घर चलते हैं। सुमित और राघव ने जल्दी, उधर, की तरफ, भी और अभी शब्द प्रयोग किए हैं। ये सभी अविकारी शब्द हैं, अर्थात इन शब्दों को किसी के साथ भी प्रयोग करें, इनका रूप नहीं बदलेगा। आइए समझाती हूँ। इन वाक्यों को पढ़िए। सुमित, जल्दी चलो। लड़कियां, जल्दी खाओ। उधर देखो, वह उधर बैठी है। मामी जी और रीना आए हैं। मैं जाऊंगा और तुम आओगे। वे घर की तरफ जा रहे हैं। नानी की तरफ देखो। आपने देखा, लिंग, वचन और काल के बदलने पर भी इन शब्दों का रूप नहीं बदला, इसलिए ये अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण: जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण: मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ। दादी जी अभी सोकर उठी हैं। अपना कार्य शीघ्र कर लो। प्रातः, अभी तथा शीघ्र शब्द क्रियाओं के समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य के होने के समय का बोध होता है वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण पहले, बाद में, आज, अभी, परसों, रात को, सुबह, सवेरे, तुरंत, पश्चात, हमेशा आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: माली इधर पेड़ लगा रहा है, वह सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, वह पेड़ से नीचे गिर गया। इधर, ऊपर तथा नीचे शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य के होने के स्थान का बोध होता है वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण भीतर, बाहर, दाएं, बाएं, उधर, दूर, पास, इस ओर, उस ओर आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: वह धीरे धीरे चलता है, महेश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, रवि जोर जोर से हंस रहा है। धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक और जोर जोर से शब्द क्रिया के होने के तरीके का बोध करा रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति का पता चलता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण अतएव, जल्दी, शीघ्र, अचानक, झटपट, कदाचित, सचमुच, शायद, वास्तव में, चुपके चुपके आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: मनोज बहुत अधिक खाता है, पर्याप्त लिख लिया, उपवन में खूब फूल खिले हैं। अधिक, पर्याप्त तथा खूब क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण अर्थात माप तौल का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया का परिमाण अर्थात माप तौल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण कम, ज्यादा, थोड़ा, अति, अत्यंत, केवल, अल्प, बहुत, लगभग आदि।
विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। उसका ऊंचा कद है, वह ऊंचा कूदा। भावना सुंदर है, रागिनी सुंदर लिखती है। कुणाल अच्छा बच्चा है, वह अच्छा बोलती है। मीठे अंगूर सभी को अच्छे लगते हैं, हमें सदैव मीठा बोलना चाहिए। खंड के वाक्यों में आए शब्द ऊंचा, सुंदर, अच्छा तथा मीठे शब्द क्रमशः कद, भावना, बच्चा तथा अंगूर शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण शब्द हैं। खंड ख में आए शब्द ऊंचा, सुंदर, अच्छा तथा मीठा शब्द क्रमशः कूदा, लिखती है, बोलती है तथा बोलना चाहिए क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। कालवाचक संबंध बोधक। बोलने के पहले सोचना चाहिए, खाने के बाद वह सो गया। अन्य कालवाचक अव्यय हैं आगे, पहले, पश्चात, पीछे आदि। स्थानवाचक संबंध बोधक। घर के निकट अस्पताल है, मेरा घर उत्तर की ओर है। अन्य स्थानवाचक अव्यय हैं ऊपर, नीचे, पीछे, निकट, पास, भीतर, बाहर। दिशावाचक संबंध बोधक। स्कूल के सामने मेरा घर है, इमारत के पीछे बड़ा उपवन है। अन्य दिशावाचक अव्यय हैं के समीप, की तरफ, के निकट, के पास, के मध्य, के भीतर, के बाहर आदि। साधनवाचक संबंध बोधक। पत्र के द्वारा मैंने उसे सूचित किया, सीढ़ियों के सहारे वह ऊपर गया। अन्य साधनवाचक अव्यय हैं के जरिए, के साथ आदि। विरोध सूचक संबंध बोधक। वह समाज के विपरीत नहीं जा सकता, अधर्म के उल्टे रास्ते पर मत चलो। अन्य विरोध सूचक अव्यय हैं के प्रतिकूल, के विपरीत, के विरुद्ध आदि। समानता सूचक संबंध बोधक। राम की तरह जीवन जियो, भाई के तुल्य मित्र से प्यार करो। अन्य समानता सूचक अव्यय हैं के समान, के अनुसार, के सदृश आदि। संगति सूचक संबंध बोधक। मित्र के साथ चला जाऊंगा, पूरे परिवार सहित आप पधारें। अन्य संगति सूचक अव्यय हैं के समेत, के संग आदि। कारण सूचक संबंध बोधक। उसके सिवा किसी के साथ नहीं जाऊंगी, राम के अलावा यह काम कोई नहीं कर सकता। अन्य कारण सूचक अव्यय हैं के हेतु, के अलावा, के सिवाय, के चलते, के रहित, के कारण आदि। समुच्चय बोधक। ऐसे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। कविता और राधा अच्छी सहेलियां हैं। कविता बाजार गई और फल खरीदे। सो जाओ या पढ़ने बैठो। और, तथा, या शब्दों ने दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया है, अतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। ऐसे समुच्चय बोधक जो दो समान शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं: संयोजक, विकल्प सूचक, विरोध सूचक और परिणाम सूचक। संयोजक समुच्चय बोधक। और, तथा, एवं, अर्थात विजय और विवेक अच्छे मित्र हैं। विकल्प सूचक समुच्चय बोधक या, अथवा,
कि, क्या, अन्यथा, चाय या कॉफी पी लो। परिश्रम करो, अन्यथा फेल हो जाओगे। विरोध सूचक समुच्चय बोधक पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर। वह पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ न सका। परिणाम सूचक समुच्चय बोधक अतः, अतएव, इसलिए, फलतः। वर्षा हुई इसलिए घर से निकल न सका। व्यधिकरण समुच्चय बोधक यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। रेडियो बंद करो ताकि शांति से पढ़ सकूं। मैं हवाई अड्डे गया क्योंकि पिताजी आने वाले थे। दिए गए वाक्यों में आए शब्द यदि, तो, ताकि, तथा, क्योंकि अव्यय पद उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इनमें एक मुख्य वाक्य है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य। व्यधिकरण समुच्चय बोधक एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जो अव्यय पद एक प्रधान उपवाक्य को एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से जोड़ने का कार्य करते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं: संकेत बोधक, कारण बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। संकेत बोधक समुच्चय बोधक यदि, तो, चाहे तो, यद्यपि, तथापि। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यद्यपि वह धनी है, तथापि मूर्ख है। कारण बोधक समुच्चय बोधक चूंकि, इसलिए, क्योंकि, इस कारण। वह फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। बीमारी से कमजोर हो गया हूं, इस कारण पढ़ना अच्छा नहीं लगता। स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक अर्थात मानो, यानी, यहाँ तक कि ऐसा लगता है मानो वर्षा होने वाली है। वह बैठा रहा, यहाँ तक कि हिला भी नहीं। उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक ताकि, कि, जिसने की। थोड़े बिस्कुट ले लो ताकि स्कूल में खा सको। मैं सोचता रहा जिससे कि कोई परिणाम निकले। विस्मयादि बोधक आहा, कितना सुंदर नजारा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट खाना है। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आहा, वाह तथा शाबाश शब्द हर्ष, खुशी, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं। ये सभी विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय, घृणा आदि का बोध कराते हैं, वे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब तक हमने सीखा क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। इनसे बोध होता है कि क्रिया कब, कैसे, कहाँ और कितनी हुई। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। एक शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों हो सकता है। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक एवं विस्मयादि बोधक भी अव्यय शब्द हैं। समुच्चय बोधक 2 शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। संबंध बोधक संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। विस्मयादि बोधक मन के भावों को प्रकट करते हैं।